हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपने सेल फोन ट्रेसिंग और लोकेशन ट्रेसिंग के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा कि जब हमारा फोन खो जाता है या कोई चोर चुरा लेता है तो हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपने फोन के बारे में कंप्लेन लिखवाते हैं। तो पुलिस वाला सबसे पहले हमसे हमारे फोन का, हमारे मोबाइल का IMEI नंबर मांगता है। जब हम उस पुलिस वाले को अपने मोबाइल का IMEI नंबर दे देते हैं तो वो आसानी से हमारे मोबाइल को ट्रेस कर लेता है और उस चोर को आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर एक IMEI नंबर से पुलिस एक चोर को, हमारे सेल फोन को कैसे ट्रेस कर लेती है और चोर को कैसे पकड़ लेती है। तो वेल गाइस, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं ये आपको बताता चलूं कि आज की वीडियो तमाम एंड्रॉइड यूजर के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नवीद इलियास। सेक्रेट टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको जरूर मिल सकें। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये IMEI नंबर है क्या। कैसे पुलिस इस एक नंबर का इस्तेमाल करके हमारे सेल फोन को ट्रेस कर लेती है और चोर को आसानी से पकड़ लेती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये IMEI नंबर होता क्या है, कैसे पुलिस इस नंबर का इस्तेमाल करके चोर को पकड़ लेती है और हमारे मोबाइल को आसानी से ट्रेस कर लेती है। तो दोस्तों, IMEI नंबर का फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। तो ये हर मोबाइल, हर एंड्रॉइड मोबाइल का यूनिक होता है, मींस के डिफरेंट होता है। तो जी दोस्तों, इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें कि आपका मोबाइल गुम हो गया है, या फर्ज करें कि आपका मोबाइल किसी चोर ने चुरा लिया है, तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने मोबाइल के बारे में कंप्लेन लिखवाते हैं। तो पुलिस वाला आपसे आप मोबाइल का IMEI नंबर मांगता है। जब आप उसको अपने मोबाइल का IMEI नंबर प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर नेक्स्ट पुलिस की जिम्मेदारी होती है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पुलिस क्या करती है कि उस IMEI नंबर को तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे देती है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स मींस यूफोन, जैज, जोंग, टेलीनॉर हमारे कंट्री में, और ये हर कंट्री के टेलीकॉम ऑपरेटर्स डिफरेंट हो सकते हैं। और फिर पुलिस उनको कहती है कि इस नंबर को, इस IMEI नंबर को सर्विलांस में रखा जाए, यानी कि जेर निगरानी रखा जाए। जब ये नंबर ऑन हो, जब ये नंबर एक्टिव हो तो हमें बता दें। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स वाले क्या करते हैं कि उस नंबर को सर्विलांस पे यानी जेर निगरानी रख लेते हैं। और जब कभी यूजर या वो चोर उस मोबाइल में, उस IMEI नंबर वाले मोबाइल में कोई सिम कार्ड इंसर्ट करता है और जैसे ही उस मोबाइल को ऑन करता है तो उस सिम के टेलीकॉम ऑपरेटर के पास उस मोबाइल का IMEI नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है। तो इस तरह टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास उस मोबाइल के बारे में, उस सिम के बारे में तमाम डिटेल्स, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को सारी डिटेल्स, पूरी इंफॉर्मेशन दे देती है। उनको बता देती है कि हमारी कंपनी का ये सिम कार्ड इस मोबाइल में इस वक्त फला जगह पर ऑन है और इस मोबाइल का IMEI नंबर ये है। तो दोस्तों, यहाँ पर पुलिस करती क्या है कि उस चोर को पकड़ने के लिए बेसिकली ट्रैंगुलेशन मेथड का यूज करती है। अब कई दोस्तों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि ट्रैंगुलेशन मेथड है क्या। तो दोस्तों, ट्रैंगुलेशन मेथड बेसिकली 3 नेटवर्क टावर्स का कॉम्बिनेशन होता है। और जब चोर उस IMEI नंबर वाले फोन में सिम कार्ड इंसर्ट करता है और जैसे ही उस मोबाइल फोन को ऑन करता है तो आसपास के 3 टावर से वो मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली पुलिस उन्हीं 3 टावर्स को इस्तेमाल करती है चोर को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है कि उस मोबाइल फोन का तीनों टावर से क्या लोकेशन है, क्या डिस्टेंस है। तो दोस्तों, जो लोकेशन कॉमन होती है पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो मैन्युअली तौर पर अगेन सर्च करती है कि क्या ये वही जगह है जहां पर चोर है। तो फिर दोस्तों, होता क्या है, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और चोर को पकड़ लेती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक जेर गौर बात यह है कि अगर चोर आपके मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है या सिम कार्ड को निकाल लेता है तो आप उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकते। आप उस IMEI नंबर वाले फोन को ट्रेस नहीं कर सकते। आप उसी कंडीशन में ट्रेस को कर सकते हैं जब वो यूजर, वो चोर उस सेल फोन में सिम कार्ड को इंसर्ट करके फोन को ऑन करे। तो आपने देखा दोस्तों, पुलिस कैसे आसानी से उस चोर को पकड़ लेती है और हमारे मोबाइल को ट्रेस आसानी से कर लेती है। तो जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो दोस्तों मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलता हूं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।